राधे राधे। आस्था भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। तो आज का अध्याय 12वां, पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा, अध्याय 12। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी बोले, जब भगवान शंकर चले गए, तब हे प्रभु, उस बाला ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्ध के लिए कहिए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था, सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा, सो उसे हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए, तब वह बाला प्रभावित हो गई और लंबे सांस लेती हुई बड़ी डरी और बड़ी कृषादोरी अश्रुपात पूर्वक रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जलते हुए पत्ते वाली लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त उस कन्या का बहुत समय व्यतीत गया। जिस प्रकार चूल्हे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे वश में कर लेता है, उसी प्रकार उपर्युक्त शोचनीय अवस्था को प्राप्त उस तपस्विनी बाला पर उस प्रभु काल ने आक्रमण कर उसे वश में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमककर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में स्वर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वह कुमारी द्रुपदराज की कन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को वेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान छर क्षुभित राजमंडल दल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुने, वही द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी इसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बराबर लेने लगी, वह दामोदर, हे दयानिधि सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथ रामानाथ, हे केशव, हे कलेश नाशन, हे मेरे माता पिता भारतवर्ग, सहेलियों, बहन भांजे, बंधु इष्ट पति आदि कोई भी नहीं है। हे ऋषिकेश, मेरे दो आप ही हैं, सब कुछ है। हे गोविंद, हे गोपिका नाथ, दीन बंधु दयानिधि, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे क्या आप नहीं जानते? यद्यपि पहली बार मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, पर जब दुशासन ने होकर उसने मेरा पूरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ भी चढ़ शीघ्र वहां पहुंचकर मैंने हे राजन उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण, जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिय सती सखी, तुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है। फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है ही। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्ष के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा। हे पांडुनंदन, जिस पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा है, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। न मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, न मेरे को बलभद्र जी प्रिय, और न वैसे मेरे को देवी देवकी, न प्रघुमन, न साहित्यिक प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसा कोई प्रिय नहीं। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उसे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड दंड देने के लिए ही मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण बोले, श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्र युधिष्ठिर आदि को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा, हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकीपुरी को आज आऊंगा, जहां पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवी देवकी तथा गद सांब आदि और आहुक आदि यादव, रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले, सब हमारे आगम की
कामना से टकटकी लगाकर हमारा ही चिंतन करते होंगे। नारायण बोले, इस प्रकार कहते हुए देवी श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले, जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन को तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हरि हैं और तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं। अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके ही भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी ब्रह्मरों का जीवन आपका चरण कमल ही है। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों का निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद के में मगन होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकीपुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारिका पुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों के साथ तप करते हुए तीर्थ में ब्रह्मन को गए। हे ब्राह्मण, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, ओहो, पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजनार्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडुपुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुने नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किए। पूर्व काल में सूर्य वंश में होने वाला दृढ़ धनवान नाम का राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोग कर योगियों को भी दुर्लभ जो भगवान का वैकुंठ को लोक है वहां गया। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, इस पुरुषोत्तम मास को अतुलनीय महात्म्य को करोड़ों कल्प समय तक मिलने पर भी कहने में समर्थ नहीं हूँ। सूत जी बोले, हे विप्र, लोग पुरुषोत्तम मास का महात्म्य कृष्ण देवपायन व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं। यह साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले हे चरणपीठ, जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते है, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। राधे राधे। यह अध्याय आपको कैसा लगा तो कमेंट कर कर जरूर बताएं। पुरुषोत्तम महात्म्य अध्याय 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे।